गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक यूनिट 1 के अंदर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। ये सेकंड चैप्टर है आपका यूनिट 1 के अंदर। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? आपको पता है दो तरह के रिकंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसा कि हम अमेलगमेशन ऑफ कंपनी के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। एक एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और दूसरा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या था कि आपके कोई नई कंपनी हमने बनाई है और जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, जो सिक एग्जिस्टिंग कंपनी, बीमार एग्जिस्टिंग कंपनी, उसको क्या कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया और उसको एक्वायर कर लिया। एक हमने नई कंपनी बनाई है। जैसे कि आपको ये मैं पहले भी अमेलगमेशन के अंदर बता चुकी हूँ। एग्जांपल हमने लिया था पी कंपनी। अगर सपोज़ करो हम लेते हैं कि एक पी कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी है जो बीमासिक यूनिट है, अब उसको हमें ख़त्म करना है और फिर एक नई कंपनी हमने फॉर्म कर दी पी और पी लिमिटेड कंपनी के नाम से। तो ये था आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर एक हमने नई कंपनी को बनाया है। और जो अब हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, इस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में नीदर लिक्विडेशन नॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ना ही लिक्विडेट होती है कंपनी और ना ही कोई न्यू फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी बनती है। ना ही कोई पुरानी कंपनी ख़त्म होती है, लिक्विडेट होती है, और ना ही नई कंपनी बनती है। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग कंपनी ही अपने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है वही अपने आप को इंटरनली रीऑर्गेनाइज करती है। ये कैसे रीऑर्गेनाइज करती है? बाय ऑल्टरेशन और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। इस तरीके से ये अपने दो मेथड्स होते हैं, उसके थ्रू ये अपने आप को, ये जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो रीऑर्गेनाइज करती है। इसके अंदर ये कब होती है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम कब अडॉप्ट करते हैं? जब कंपनी को बहुत एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं तो हम कैपिटल रिडक्शन स्कीम को अडॉप्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के? टू प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द कंपनी, टू राइट ऑफ द फिक्टिशियस असेट्स, टू रिड्यूस द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स और टू क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग द शेयर होल्डर्स। कि इसमें एक तो हमने जब कंपनी की जो कैपिटल है उसको हमने ऑल्टरेट करके या फिर रिडक्शन करके कैपिटल को हमने रिड्यूस किया है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द कंपनी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। सारे फिक्टिशियस असेट्स हम राइट ऑफ हो जाते हैं इससे। जो शेयर्स की रियल फेस वैल्यू है, रियल वर्थ है, वो हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। टू क्रिएट द कॉन्फिडेंस अमंग द शेयर होल्डर, की शेयर होल्डर्स को भी के बीच में हम कॉन्फिडेंस को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमको फेयर रिटर्न देते हैं और उनको शेयर्स की बिल्कुल जो रियल वर्थ है वो हम प्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली शेयर्स के होल्डर्स के बीच में कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। तो नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स ओनली द कंपनी विच इज़ बीइंग रीऑर्गेनाइज। इंटरनल में क्या होता है? सिर्फ एक ही वही कंपनी इन्वॉल्व होती है जिसको हम रीऑर्गेनाइज करेंगे। और एक्सटर्नल में क्या होता है कि दो कंपनीज इन्वॉल्व होती है, एक कंपनी जो लिक्विडेट होती है और दूसरी कंपनी जो फॉर्म्ड होती है। ठीक है, इसमें लिक्विडेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई लिक्विडेशन नहीं होता। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो कंपनी होती है वही लिक्विडेट, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है वही अपने आप को इंटरनली रीऑर्गेनाइज करती है। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एग्जिस्टिंग कंपनी, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी होती है, वो लिक्विडेट होती है। फिर जो एक नई कंपनी हमने जो बनाई है वो नए नाम के साथ, सेम लोगों के साथ, नए नाम के साथ वो काम करती है, लेकिन पुरानी एग्जिस्टिंग कंपनी, उसकी पहचान, पुरानी वाली जो कंपनी है वो लिक्विडेट हो जाती है। इसमें कोई न्यू कंपनी फॉर्म नहीं होती, इसमें नई कंपनी फॉर्म्ड होती है। नेक्स्ट, पर्पस क्या है? क्यों हमें करते हैं एक्सटर्नल? ताकि हम ट्रू एंड फेयर वैल्यू प्रेजेंट कर सके बाय राइटिंग ऑफ, ये जो हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हम क्यों करते हैं कि टू प्रेजेंट द फेयर वैल्यू बाय राइटिंग, जो कंपनी की जो फेयर वैल्यू है वो हम प्रेजेंट कर सके। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है? टू टेक ओवर द, जो हमारी एग्जिस्टिंग सिक यूनिट है उसको टेक ओवर करके, जो भी हमारी बीमार एग्जिस्टिंग जो बहुत सिक यूनिट है उसको टेक ओवर करके, उसको जो हमारे टेक ओवर करके क्या कर सकते हैं? उस कंपनी को फिर से उसकी रियल वर्थ को हम प्रेजेंट कर सकें बाय टेक ओवर इट।